तो एलिज़ाबेथ की आंट मिसेस गार्डनर एलिज़ाबेथ को वार्न करती है कि भाई विक्रम से मिलना जुलना नहीं बिल्कुल, और उसकी क्योंकि उसके पास पैसे वैसे नहीं है और उसका करेक्टर भी ठीक नहीं है। तो एलिज़ाबेथ अपनी आंट को अश्योर करती है कि भाई मेरा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है विक्रम से, और नॉर्मली बातचीत होती है बस। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता कि एलिज़ाबेथ थोड़ी अट्रैक्टेड तो थी विक्रम से। तो उसके बाद एलिज़ाबेथ सर विलियम और उनकी डॉटर मारिया के साथ हंट्सफोर्ड जाती हैं शार्लेट से मिलने। तो शार्लेट की नई नई शादी हुई होती है और वो वहाँ पे हंट्सफोर्ड में रहती हैं। वो उन्होंने इनवाइट किया होता है एलिज़ाबेथ को। तो एलिज़ाबेथ पहुँचती हैं, लेकिन शार्लेट से मिलने से पहले वो लंदन जाती हैं, अपनी आंट के पास रहती हैं। तो उसके बाद फिर वो कॉलिन्स के घर पहुंचती हैं। वहाँ जाकर उनको एलिज़ाबेथ को काफ़ी पसंद आता है कॉलिन का घर, कारपेट और जितने भी सजो सामान होते हैं काफ़ी अट्रैक्टेड लगते हैं। उसके बाद एलिज़ाबेथ और कॉलिन्स रोजिंग जाते हैं अगले दिन लेडी कैथरीन के पास चाय वाय पीने। तो वहाँ पे डिनर में बैठते हैं लेडी कैथरीन के साथ और बातचीत चलती है। एलिज़ाबेथ को लगता है यार ये लेडी कैथरीन है ना, बड़ी प्राउड सी औरत है, मतलब अपनी अपनी तारीफ़ कर रही है और इसका तो काफ़ी प्रभाव रहता होगा अपने आसपास। फिर डिनर विनर हो जाता है, वापस आ जाते हैं। उसके बाद मिस्टर डार्सी आए हुए होते हैं अपनी आंट के पास ईस्टर के लिए। उसके बाद फिर डार्सी रोजिंग भी जाता है जहाँ पर वो एलिज़ा से मिलता है। एलिज़ा घर में बिल्कुल अकेली होती है और डार्सी आते हैं, दोनों मिलते हैं। एक रूम में दोनों अकेले होते हैं, थोड़ी ऑकवर्डनेस भी होती है, क्या बात करें क्या नहीं करें। तो एलिज़ाबेथ थोड़ी बहुत बातचीत चलाती है ताकि थोड़ा ऑकवर्डनेस कम हो। थोड़ा मौसम के बारे में बात करती है, आसपास के इलाके के बारे में बात करती है। फिर बाद में एलिज़ाबेथ पूछती भी है डार्सी से कि भाई बिंगले कहाँ है, लंदन में है नहीं है, या फिर क्या कर रहा है, कब वापस आएगा। और ये भी पूछती है कि भाई मेरी बहन से मिले तुम लंदन में। तो डार्सी कहते नहीं भाई मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में और मैं नहीं जानता। और फिर बाद में एलिज़ाबेथ दूसरी तरफ कुछ टाइम बाद ये सब बीत जाता है, डार्सी वापस चला जाता है। उसके कुछ समय बाद एलिज़ाबेथ अपने घर में अकेली होती है रोजिंग में। तो डार्सी उनसे मिलने आते हैं और डार्सी उसको तो डार्सी मिलने आते हैं एलिज़ा से, थोड़ी बहुत उनकी वॉक भी होती है, उनके घर के बाहर टहलते हैं। तो डार्सी एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ कर देते हैं, लेकिन एलिज़ाबेथ रिजेक्ट कर देती है डार्सी का प्रपोज़ल शादी का। तो उसके बाद डार्सी पूछते हैं एलिज़ाबेथ से कि भाई क्या कारण है, पैसा वैसा सब है मेरे पास तो मुझे क्यों रिजेक्ट कर रही हो भाई। तो एलिज़ाबेथ कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो और तुमने ही जेन और बिंगले को अलग किया है, तुम एक बुरे इंसान हो। और कहती है कि विक्रम की जो दुर्दशा हुई है वो भी तुम्हारी वजह से हुई है। फिर बाद में डार्सी चले जाते हैं। फिर बाद में एलिज़ाबेथ को एक लेटर भी सौंपते हैं जिसमें वो बताते हैं एलिज़ाबेथ को कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है और विक्रम और जेन और बिंगले को अलग करने में मेरा थोड़ा बहुत हाथ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दोस्त बिंगले के लिए जेन ठीक नहीं है और जेन इतनी अट्रैक्टिव नहीं है बिंगले से, तो मैंने उनको जानबूझ के दूर रखा। बट लेकिन जो विक्रम की बात है, विक्रम एक अच्छा आदमी नहीं है और विक्रम मेरी बहन जो जॉर्जिया है उसके साथ भागना चाहता था ताकि जॉर्जिया की प्रॉपर्टी मिल सके विक्रम को। तो विक्रम एक बहुत ही कपटी आदमी है और उसके साथ मैंने जो किया ठीक किया। और जो उसका बकाया था, जो वो कहते हैं कि भाई मैंने उसको पैसे नहीं दिए या मैंने उसको डिप्राइव रखा इस चीज़ से, तो पैसे तो मैं उसको दे चुका हूँ जो भी उसकी चीज़ थी। तो ये चीज़ें सुनकर एलिज़ाबेथ थोड़ी सी हिल जाती है। उसको लगता है यार ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे, मतलब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये डार्सी वाला पार्ट तो मैंने कभी सुना ही नहीं। उसके बाद एलिज़ाबेथ मिस्टर गार्डनर के साथ इंग्लैंड के नॉर्थ में जाती हैं, पेम्बरले में, जो कि डार्सी की सीट है डर्बीशायर में। तो वहाँ पर जाकर वो डार्सी के घर पर जाती हैं ये सोच कर कि भाई डार्सी उस दिन घर पे नहीं है। तो अंदर जाती है डार्सी के घर पर, इतना आलीशान मकान देखकर और उनका जो एक लॉन होता है, बगीचा होता है, काफ़ी सुंदर होता है वो, उसको देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं एलिज़ाबेथ। उसके बाद में फिर अचानक से डार्सी भी वहाँ जाते हैं। तो एलिज़ाबेथ थोड़ी हक्की बक्की सी भी रह जाती है कि भाई ये क्या, अब क्या बातचीत होगी इससे।
तो डार्सी बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही उसको प्यार से उसको ग्रीट करते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं उससे, और इवन अपनी बहन को भी उससे मिलवाते हैं, जॉर्जिया से। जॉर्जिया से मिलके एलिज़ाबेथ को बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जो डार्सी की मेड होती हैं वो भी डार्सी के बारे में कुछ बातें बताती हैं एलिज़ाबेथ को कि भाई बहुत अच्छा इंसान है, डार्सी जैसा दिखता है वैसा नहीं है। तो एलिज़ाबेथ का थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव उस टाइम पे कुछ चेंज होता है डार्सी को लेकर। फिर उसी दौरान एलिज़ाबेथ को एक खबर मिलती है कि भाई उनकी जो बहन है लीडिया, वो विक्रम के साथ उड़ गई, भाग गई उनके साथ। तो एलिज़ाबेथ को ये सोचकर बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ये कैसे भाग गई बिना किसी को बताए। और मिसेस बेनेट को भी ये खबर पहुंचती है घर पे, वो भी एक तरह से बीमार पड़ जाती हैं सोच के कि अब मेरी लड़की का सोसाइटी में क्या पोजीशन होगी, यानी लोग दुनिया वाले क्या कहेंगे ये सुनकर कि भाई इनकी लड़की भाग गई। उसके बाद फिर डार्सी को ये बात पता चलती है, डार्सी बिना बताए पहुंच जाते हैं, निकल जाते हैं अपने घर से लाइडिया और विक्रम को वापस लाने। तो विक्रम से बातचीत करते हैं कि भाई इससे शादी करो लीडिया से। तो विक्रम मना कर देता है शादी करने से। विक्रम कहता है कि भाई मेरे पास पैसे वैसे तो है नहीं, तो वो राज़ी नहीं होता लीडिया से शादी करने के लिए। तो डार्सी उसको मनाता है और कहता है कि विक्रम तुम्हारा जो भी पैसा वैसा है, जो भी तुम्हारा कर्ज है, जो भी है, मैं उसको चुकाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें लीडिया से शादी करनी पड़ेगी। तो मान जाता है विक्रम, और डार्सी दोनों को लेकर घर पहुंच जाते हैं एलिज़ाबेथ के पास। एलिज़ाबेथ ये चीज़ देखती है और बड़ी खुश होती है। तो पहले तो एलिज़ाबेथ को नहीं पता होता कि इन सब के पीछे डार्सी का हाथ है, डार्सी ही इन दोनों को लेके आया। लेकिन बाद में जाके एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि ये तो डार्सी ने किया ये सब कुछ और उसने मुझे बताया भी नहीं। तो तब जाके एलिज़ाबेथ के मन में एक भावना आती है डार्सी को लेकर कि नहीं भाई ये तो अच्छा इंसान है और मैं ही इसको बुरी समझ रही थी। उसके बाद फिर एलिज़ाबेथ लेडी कैथरीन मिलने आती है एलिज़ाबेथ से। उनको पता चलता है कि भाई एलिज़ाबेथ और डार्सी के बीच में कुछ ना कुछ तो अफेयर चल रहा है। तो कैथरीन कहती हैं, लेडी कैथरीन एलिज़ाबेथ को कि भाई डार्सी से दूर रहो, इससे मिलने की कोशिश मत करना कभी भी, ठीक है, और इससे दूर रहो, और ये जो मेरी लड़की है उससे करेगा डार्सी शादी, ठीक है, तुम भूल जाओ अपना जो भी है। लेकिन एलिज़ाबेथ उसी टाइम पे इतनी गुस्से में आ जाती है और वो कहती नहीं, अगर मैं मना कर दूँ ये काम करने से तो, और अगर मैं डार्सी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँ तो लेडी कैथरीन काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं और फटाक से उसके घर से निकल जाती हैं गुस्से में। उसके बाद डार्सी को ये बात पता चल जाती है कि भाई एलिज़ाबेथ ने ये बात लेडी कैथरीन से कही है। तो डार्सी के मन में ये होता है कि यार हाँ कुछ तो एलिज़ाबेथ मेरे बारे में कुछ ना कुछ धारणाएं तो उसकी नई बन रही हैं, और हो सकता है क्या पता अगर मैं सेकंड चांस में एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ कर दूं मैरिज के लिए तो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी कर सकती हैं। फिर बाद में लेडी कैथरीन की भी डार्सी से बातचीत होती है कि भाई डार्सी एलिज़ाबेथ के साथ नहीं रहना, और तुम जहाँ मैं बोलूँगी तुम्हें वहीं शादी करनी होगी। डार्सी इस चीज़ को मना कर देते हैं कि नहीं, शादी तो मैं वहीं करूँगा जहाँ मेरी मर्ज़ी है। उसके बाद डार्सी सेकंड टाइम प्रपोज़ करते हैं एलिज़ाबेथ को शादी के लिए, और एलिज़ाबेथ मान जाती है सेकंड टाइम पे। और बस उसके बाद फिर जेन और बिंगले की भी शादी हो जाती है, और लीडिया विक्रम की भी शादी हो जाती है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।